नमस्कार साथियों, मैं कवि कार्तिकेय शर्मा स्पर्श आप सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, सुखद, सुमंगल होंगे। अभी इस देश ने एक बड़ा ही दर्द झेला। मैं बात कर रहा हूं भारत चीन की बॉर्डर पर लद्दाख में गलवान घाटी में जो झड़प दोनों सेनाओं के बीच हुई है और उसके माध्यम से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया चीनी सेना के दुस्साहस ने, जिन्होंने छुप करके कायरतापूर्वक तरीके से भारतीय वीर सैनिकों पर आक्रमण किया। लेकिन हमारे भारत के शेर लड़ते लड़ते अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर गए। चलिए उसी श्रृंखला में मैं आपसे चर्चा करता हूं। लद्दाख की गलवान घाटी में 15-16 जून को भारत चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात एलएसी पर दोनों सेनाओं के बीच एक बहुत दर्दनाक झड़प हुई। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, दोनों सेनाएं थी, लेकिन आक्रमण चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर किया, जिसमें चीन की सेना ने लोहे की रॉड जिस पर कीलें लगी हुई थी उनसे हमारे सैनिकों पर दर्दनाक हमला किया और इसमें हमारी मातृभूमि के 20 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, ये सिलसिला कभी पाकिस्तान कभी चीन, इस तरीके के मुल्क निरंतर भारत को अपना शिकार बनाते आ रहे हैं। लेकिन चीन एक ऐसा चालाक देश जिसने अभी तक इस युद्ध को लेकर उनकी तरफ से कितने सैनिक मौत के घाट उतारे गए इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की। हम देख रहे हैं वर्तमान में कोरोना वायरस से पूरा विश्व जूझ रहा है, वह भी चीन की ही देन है। तो हिंदुस्तान के निवासियों, आपसे आह्वान करता हूं, जितना हो सके चीनी सामान का बहिष्कार कीजिए, जितना हो सके स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़िए। कि हिंदुस्तान, मेरा देश हिंदुस्तान, मेरी सिराओं में बहने वाले रक्त की तरह अगर ईश्वर ने मुझे कोई सुखद अनुभूति दी है तो वह यह कि मेरा जन्म उन्होंने इस हिंदुस्तान की पवित्र भूमि पर लेने का अवसर प्रदान किया। इससे बड़ा सुखद एहसास एक भारतीय के लिए कोई और नहीं हो सकता। अमर क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की वो 2 पंक्तियां मुझे बखूबी याद आती है, जिसमें वो कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो कोई भी देश ये ना सोचे कि भारत कमजोर है। ये 21वीं सदी का भारत है, विश्व गुरु जगत गुरु सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत है। इसने हमेशा लोगों को शरण दी है, लेकिन जब जब किसी ने आंख उठाई है उसका दुष्परिणाम भी उन्होंने भुगता है। आज भी हमारे सैनिक बॉर्डर पर भारत माता की रक्षा करते हुए निरंतर अपने प्राणों का सर्वस्व बलिदान कर रहे हैं। ये सिलसिला न जाने कब रुकेगा, न जाने कब जाकर हमारी भारत माता ये कह सकेगी कि अब मैं रक्त रंजित अवस्था में नहीं हूं, मेरे पुत्र निरंतर अपना बलिदान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, याद कीजिए 15 अगस्त 1947 जब लाल किले की प्राचीर से फहरा तिरंगा, 15 अगस्त 1947 जो हमने आजादी की सांस ली, और 15 अगस्त 1947 जब देश ने गुलामी के बंधनों से मुक्ति पाई। तो सोचिए वो दिन, वो दिवस और उनके बलिदान को याद कीजिए। जी हां, वही 15 अगस्त 1947 जब हिंदुस्तान बना, और 15 अगस्त 1947 जब हमारे सपनों को, जिस सपने को हमारे अमर क्रांतिकारियों ने देखा था, वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने का सपना साकार हुआ। लेकिन बलिदान तब भी होते थे, बलिदान आज भी हो रहे हैं। मातृभूमि तब भी वीरों का लहू मांगती थी और आज भी मांगती है। कब जाकर यह सिलसिला रुकेगा, इस पर आप और हमें विचार करना हो। मैं प्रश्न करता हूं आप सभी से कि उन लोगों ने तो देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण दे दिए, और आजादी के 73 वर्ष बाद भी निरंतर सीमाओं पर हमारे वीर सैनिक जाबाज अपना रक्त और अपने प्राणों की आहुति देते आ रहे हैं। लेकिन आपने और हमने क्या किया? मेरा ये प्रश्न भारत की
उस पूरी आवाम से है जो घर में बैठ करके टीवी पर देख करके दो बूंद आंसू के भी नहीं टपका सकती। तो सोचिए आपने और हमने इस आजाद देश के लिए क्या किया। हम सब चाहते हैं कि देश हमारे लिए कुछ करे, लेकिन हम देश के लिए क्या करें ये हम में से कोई नहीं सोचता। हमारे सैनिक जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर सीमाओं पर तैनात है और 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी वे सीमाओं पर प्रतिबल रूप से खड़े रहते हैं। क्या उन्हें अपने घरों की याद नहीं आती? क्या वे दिवाली नहीं मनाना चाहते? क्या वे होली नहीं मनाना चाहते? या उनका परिवार नहीं? अरे दिल दहला देती है ऐसी घटनाएं जब 10 माह का बच्चा अपने पिता की अर्थी को कंधा देता है और मुखाग्नि उसके हाथ से जाती है। एक नन्ही 6 महीने की बच्ची जिसे यह भी नहीं पता कि उसके पिता इस देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर चुके हैं, उसकी मां अपने पिता की लाश पर बेसुध पड़ी और वो बच्ची बिलबिलाती रोती बिलखती रहती है, पूरा पूरा दिन भूखी रहती है। किसी कवि ने हमसे कहा और बहुत ही श्रेष्ठ कहा है कि दर्द पीकर दिखाएं वतन के लिए, दर्द पीकर दिखाएं वतन के लिए, अभी कर दिखाएं वतन के लिए, वतन पर मरकर हम दिखाएंगे। एक सैनिक कहता है कि वतन पर मरकर हम दिखाएंगे, आप बस जी कर दिखाएं वतन के लिए। दोस्तों जीना सीखिए, वतन के लिए जीना सीखिए, इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए जीना सीखिए। मैं इस देश की युवा पीढ़ी से आह्वान करना चाहता हूं। आज युवा पीढ़ी छोटे छोटे बहुत मामूली से कारणों पर आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेती है। अरे आपकी जरूरत है इस देश को, आप देश का भविष्य हैं, तो आप लोग इस बात को याद रखें कि हमें इस देश के लिए जीना है। एक कवि की 2 पंक्तियां कुछ याद आती है, युवा पीढ़ी को समर्पित करता हूं। वैसे तू प्यार की गजलें तमाम लिख। अरे टिकटॉक का जमाना चल रहा है साहब, बहिष्कार कीजिए उन चीनी सामानों का, चीनी एप्लीकेशंस का, कि तू प्यार की गजलें तमाम लिख, फिलहाल कुछ शेर शहीदों के नाम लिख। देश अभी ये मांगता है, और जो देश के बलिदान की कसौटी पर खरा उतरता है इतिहास उसे याद रखता है। ये भारत मां अपने पुत्रों के बीच भेदभाव नहीं करती है, तो हमने भेदभाव बना लिया। अरे भारत मां तो एक तरफ राम प्रसाद बिस्मिल और दूसरी तरफ अस्फाकुल्लाह खां को खड़ा करती है। क्यों? क्योंकि दोनों के कर्म देशभक्ति के थे। ये राजमुकुट तो इस सर से उस सर तक जाएंगे, ये उनका काम है लोगों में इस तरह की भावनाएं फैलाना, लेकिन हमें हमारे देश के लिए एक होकर खड़ा होना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हिंदुस्तान में रहता है, प्रत्येक हिंदुस्तानी को मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की भावना को अपने दिलों में, अपने जहन में जिंदा रखते हुए मातृभूमि के लिए जीना और मरना होगा। और इतिहास उन्हीं का है जो मां को सिर चढ़ाएंगे। उस मुसलमान को प्रणाम करता हूं जो रामेश्वर के उस मल्लाह के बेटे के खानदान से आता है। जी हां, आप समझ रहे होंगे मैं किस और इशारा कर रहा हूं। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। वह तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवाने के लिए जो नाव से ले जाता है, और जब तक तीर्थ यात्री तीर्थ यात्रा दर्शन करके उस नाव तक पुनः पहुंचते हैं, वह नाव में बैठकर फिजिक्स की किताबें पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में था कि मैं इस मातृभूमि के लिए कुछ करूं, मैं इस देश के लिए कुछ करूं। क्या हम लोग ऐसा सोचते हैं? क्यों हम लोग हिंदू मुस्लिम में बढ़ रहे हैं? हिंदुस्तानी जब शब्द आता है, जब भारतीय शब्द आता है, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस भारत में रहने वाले जितने लोग हैं सभी को अपने आप पर गर्व होना चाहिए। और भारत भूमि को हम जितनी बार प्रणाम करें, जितनी बार वंदन करें, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी धरती पर जन्म लेने का अवसर मिला। जी हां, बिल्कुल मैं उसी बिखरी जुल्फों वाले अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं, जिन्होंने इस देश को हमेशा ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाने में अपना सर्वस्व योगदान दिया। 1930 से लगाकर 1960 तक अमेरिका सारे झगड़े भुलाकर एक साथ खड़ा हो गया। आज देखिए विश्व की महाशक्ति है अमेरिका। आप भी कसम उठा लीजिए, आने वाले 10 साल तक आपसी भेदभाव, जाति, धर्म, क्षेत्रवाद के आधार पर लड़ना छोड़ करके पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरो दीजिए। आने वाले 1000 साल आपके होंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 1000 साल भारत के होंगे और हिंदुस्तान विश्व की महाशक्ति होगा। क्योंकि जितनी युवा आबादी हिंदुस्तान की है उतनी किसी और देश की नहीं। जितने संसाधन, जितने संस्कार, जितने सामर्थ्य हिंदुस्तानियों में है उतने और देश में नहीं है।
दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान को पराजित नहीं कर सकती। एक सैनिक भारत मां का बेटा लिखता है, क्या लिखता है सुनिएगा, कि भारत मां से गुजारिश, भारत मां से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी न मिले। भारत मां से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी न मिले, हर जन्म में हिंदुस्तान की पावन धरा मिले या फिर जिंदगी ना मिले। तो देखिए उनके मन के भावों। हम लोग तो अपने घरों में रह करके 2 मिनट का मौन भी नहीं रख सकते और वे लोग अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। मैं उन वीर हुतात्माओं को प्रणाम निवेदित करते हुए 2 पंक्तियां समर्पित करता हूं और आपके अंदर के हिंदुस्तानी को जगाने का प्रयत्न करता हूं। एक कवि ने बहुत श्रेष्ठ लिखा है कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, पर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, और यूं तो सोने में लिपट कर मरे शासक कहीं, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। दोस्तों, हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कीजिए, एकजुट होइए और जो दुश्मन देश है उनको एहसास कराइए कि हिंदुस्तानी आज भी संकट के दौर में एक हो सकते हैं। तो आप और हम मिलकर के चीन के उन समस्त प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें, जहां तक हो सके स्वदेशी अपनाएं। हम जब उसकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ पाएंगे तो निश्चित तौर से हमारा धन जो वहां जा रहा है उसके बदौलत वो लोहे की उस सरिये से कील लगे से हमारे सैनिकों पर वार करते हैं। कितना दर्दनाक वो समय रहा होगा, कितना दर्दनाक वो संकट रहा होगा। मेरी खातिर नहीं, उन वीर शहीदों की खातिर एक बार सोच कर देखिएगा। वो अपना सर्वस्व छोड़कर खड़े हैं कि हम इतना भी नहीं कर सकते उनके लिए। गौर कीजिएगा। पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।